हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जेके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज हमारा जो टॉपिक रहेगा जेके एसएसबी लैब अटेंडेंट की जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उसका टॉपिक जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 20 क्वेश्चन जो है रहने वाले 20 मार्क्स का एज इट इज़ आपके सिलेबस में भी है और सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज का सेशन। तो आप कोशिश किया करें कि पूरा जो है वो देखा करें, आपको काफ़ी जो है नॉलेज मिल जाएगी। नए नए क्वेश्चन डेली जो है आपके प्रैक्टिस के लिए आते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैश मेमोरी इज करेक्ट। कैश मेमोरी के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट है आपने बल्कि हमने बतानी है कि कौन सी जो है वो करेक्ट है। क्योंकि और दूसरा हमारा आज बल्कि कल आपका जो है मॉक टेस्ट आपने शेड्यूल किया है सुबह एज रूटीन जो 8 बजे जो है से आता है आपका जो है। क्योंकि अभी एक कंप्यूटर और सॉरी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी जो है पोर्शन वहाँ पर जो है बनाना बाकी है। बाकी तो 80 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं। सिर्फ 2 जो है वो क्वेश्चन रहे, यानी कि 40 क्वेश्चन रह रहे हैं। वो आज करके शेड्यूल वीडियो जो है वो कर दूंगा। इतने बोल्ड क्वेश्चन डाले हैं कि आप जो है या तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे या तो आप उन्हें करते करते छोड़ दोगे। जो लैब अटेंडेंट के अगर आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो काफ़ी बोल्ड क्वेश्चन डाले हैं। अगर आप या तो आपका जो है आप पूरा देखोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, या अगर आपने कर लिया पूरा तो आपने जो आपकी जो तैयारी थी उसका टेस्ट अच्छा खासा हो जाएगा। इतने बोल्ड क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि अब लगातार मुझे 2-3 दिन हो गए उसी के ऊपर काम करते हुए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आपके जो है वो जैसे ने जूनियर असिस्टेंट में पेपर देखा था जाके तो होश उड़ा दिए थे, ऐसे ही आपका जो है वो ये सेशन भी रहने वाला है। आप कोशिश करना कि ऐसे नहीं देखना, क्योंकि लगभग मुझे लगता है 1 घंटे की वीडियो शायद जो है अभी तक हम बना चुके हैं उसके ऊपर। तो आधा घंटा शायद और लगेगा मुझे लगता है, तो 1.5 घंटा है। और ऐसे जो है टाइम अच्छे से निकाल कर फिर उसे देखना, फिर आप अच्छे से सॉल्व करना। क्योंकि एक मॉक टेस्ट आप एग्ज़ाम से पहले वो दे देना ताकि आपको जो है आपके नॉलेज का पता लग जाएगा और कितना आपको कहाँ पे आपको वीकनेस है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं आज कोशिश कर रहा था लेकिन आज बने नहीं, तो इसलिए कल आपको शेड्यूल सुबह मिल जाएगा। 1-1.5 घंटा शायद ऐसा कुछ होगा आपका। तो आराम से अपने नोट पैड साथ में रख के, पेंसिल साथ में रख के तो अच्छे से लिखना और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना और कोशिश करना कि उसको पूरा देखना ताकि आपको जो है वो आपकी नॉलेज टेस्ट हो सके और आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। ठीक, तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या करना था, हमें करेक्ट जो है स्टेटमेंट बतानी थी। क्या था कि इट इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी बट स्लोअर देन CPU रजिस्टर्स। ठीक है, ठीक ये स्टेटमेंट है। दूसरी कह रहे हैं इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये भी ठीक है और हमें ठीक बतानी थी। तो दोनों ही हमारी यहाँ पे जो है स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें 120 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं, वो सारे टॉपिक कवर किए हैं। जितना फुल मॉक टेस्ट होगा आपका, बेफिक्र रहना और अपना टाइम निकाल कर उसे आराम से देखना। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कि इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज डेडलॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या है। देखिए क्या होता है कि ये सिचुएशन वेयर 2 और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज रिसोर्सेज। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेडलॉक एक ऐसे फेस है जहाँ 2 लोग एक दूसरे का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोसेस ए को प्रोसेस बी का रिसोर्स चाहिए और बी को ए का, दोनों ही मूव नहीं कर पाते, वहाँ पे रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसे डेडलॉक कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। मेन पर्पस क्या होता है वर्चुअल मेमोरी का, वो बताना है। तो क्या होता है कि टू अलो एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोसेसिंग दैट मे नॉट बी इंटायरली इन द रैम। यानी क्या होता है कि जब रैम जो है वो छोटी पड़ जाती है तो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा रैम की तरह जो है काम करने लग जाता है। इसे बड़े प्रोग्राम भी जो है वो छोटे रैम पर जो है वो चलाए जा सकते हैं या चल सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पोर्ट्स टाइप्स एंड देयर यूजेस। हमारे पास जो है टाइप ऑफ यूजेस हमने क्या बताना है कि विच ऑफ दी अबो आर करेक्टली मैच। कितने करेक्टली जो है वो जो मैच कर रहे हैं, बल्कि जो भी करेक्टली मैच कर रहे हैं वो हमने बताना है। जितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं वो बतानी है। SP USB जो है यूनिवर्सल कनेक्टिविटी फॉर पेरिफेरल्स, ये ठीक कनेक्ट हो रहा है। HDMI जो है, HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, तो हाई डेफिनेशन वीडियो एंड ऑडियो ट्रांसमिशन, ये भी जो है इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद VGA का डेफिनेशन क्या होती है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो हाई
यानी हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही अगर हम ऐसी है तो वीडियोग्राफी कह रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने जो है एनालॉग पोर्ट है सिर्फ वीडियो के लिए होता है, डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो है नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है ये करेक्टली मैच करने, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्डिंग हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें बतानी है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, या जो भी है करेक्ट जितनी है वो हमने बतानी है। एस रैम स्टैटिक रैम इज़ फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम बिकॉज इट यूज फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर डाटा। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद डी रैम रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग टू रिटेन डाटा विच मेक्स इट स्लो बट डेंसर। ठीक है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरी कह रहे हैं कैश मेमोरी इज यूजली मेड फॉर डी रैम टू इंश्योर हाई स्पीड एक्सेस टू द सीपीयू। ये गलत हो जाएगी क्योंकि जो है एस रैम जो है ये बहुत फास्ट होती है, इसलिए कैश इसी से बनती है ना कि डी रैम से। डी रैम जो है वो सस्ती मतलब सुस्त होती है, आप कह सकते हैं सुस्त होती है, उससे जो है बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए वो स्लो होती है। ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 विद रेफरेंस टू ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, बल्कि 3 पेयर है। हमें बताना है कि विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, कितने करेक्टली मैच कर रहे हैं वो हमने बताना है। स्टोरिंग होल्डिंग डाटा इज ए बफर सो दैट ए डिवाइस कैन एक्सेस इट व्हेन इट इज़ रेडी। ठीक है, ये राइट जो है ये पेयर बन रहा है, ये ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि पेजिंग ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कॉन्टीन्यूअस अलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। ये भी ठीक है, ये भी राइट है। तो उसके बाद तीसरा है थ्रूपुट जो है द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस इट इज़ कंप्लीशन। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि जो है थ्रूपुट का मतलब होता है टाइम, जो पर यूनिट टाइम जो है वो कितना कम हुआ, ना कि टोटल टाइम। टोटल टाइम को जो है वो टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगी, जो तीसरा जो है नहीं होगा, तो ओनली जो है फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमें बताना है गलत यह है या सही है। रीज़न और असर्शन दोनों। SSDs क्या होता है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर सिग्निफिकेंटली फास्टर देन हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, ये राइट है। रीज़न क्या है कि SSDs यूज मैग्नेटिक प्लेटर्स एंड ए मूविंग रीडिंग राइटर हैड टू एक्सेस डाटा। नहीं, जो है रीज़न गलत है। असर्शन जो है बिल्कुल ठीक है, रीज़न गलत है। ठीक है, क्योंकि SSD में जो है कोई मूविंग पार्ट्स या मैग्नेटिक जो है प्लेटर्स नहीं होते, वो फ्लैश मेमोरी यूज़ करती है। मैग्नेटिक प्लेटर्स जो है ये हार्ड डिस्क ड्राइव्स में होते हैं, इसलिए रीज़न गलत है। आंसर हमारा किस तरीके से बनेगा कि असर्शन इज़ ट्रू, यानी कि ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सेल के रिलेटेड जो है हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। ए सर्कुलर रेफरेंस अकर्स व्हेन ए फार्मूला रेफर्स टू इट्स ओवन सेल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। राइट स्टेटमेंट है पहली। दूसरी है कि द VLOOKUP फंक्शन कैन ओनली सर्च फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल अरे। ये भी ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा, ये 8 है, पिछला जो क्वेश्चन गुजर गया वो 7 क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर ऊपर से थोड़ा सा हुआ है बाकी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS PowerPoint। 3 स्टेटमेंट है हमारे पास और हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द करेक्ट, जो करेक्ट है वो हमने बतानी है। स्लाइड शॉर्टर व्यू यूज टू रीअरेंज स्लाइड इजीली, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटर व्यू अलाउ द स्पीकर टू सी देयर नोट्स वाइल द ऑडियंस सी ओनली द स्लाइड्स, ये भी ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन एनिमेशन अप्लाई टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इनसाइड ए स्लाइड, ये गलत हो जाएगी क्योंकि ट्रांसलेशन 2 स्लाइड्स के बीच लगता है, स्लाइड के अंदर के एलिमेंट्स को जो है टेक्स्ट हो गया या इमेज हो गया उस पर जो है लगता है, उसे जो है एनिमेशन कहते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड हमारी राइट हो जाएंगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक्रोस इन एमएस ऑफिस इज करेक्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो हमारे पास सॉरी जो करेक्ट है वो हमने बताना है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। मैक्रो आर स्मॉल प्रोग्राम्स रिटन इन VBA टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क्स। यानी कि क्या होता है कि जो मैक्रोस का जो है रिपीटेटिव काम को जो है रिकॉर्ड करके ऑटोमेट करने के लिए जो है होता है, इसलिए जो है पीछे जो है VBA क्या होता है? विजुअल बेस्ड फॉर एप्लीकेशंस लैंग्वेज जो है वो चलती है। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेब प्रोटोकॉल्स। वेब प्रोटोकॉल के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंटें रहेंगी, हमने जो बतानी है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। जो भी करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है वो हमने बतानी है। पहले कह रहा है कि HTTP इज स्टेटलेस, मीनिंग द सर्वर डज नॉट रिटेन एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर बिटवीन रिक्वेस्ट्स। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है कि TCP IP इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फास्टर स्ट्रीमिंग का। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। और स्टेटमेंट गलत है जो है TCP जो है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। हाँ, ये जो है UDP के नीचे कर दिया है, लेकिन ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, जो मतलब गारंटी डिलीवरी जबकि वगैरह की जाती है, तो ये जो ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट में आंसर बनना चाहिए था वो थर्ड में दिया है, यानी कि थर्ड भी हमारी गलत हो जाएगी। UDP इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इंश्योर 100% डाटा डिलीवरी। ये भी गलत है, क्योंकि इसका जो है आंसर सेकंड वाले का ये मर्ज कर दिया है, स्वाइप कर दिया आप कह सकते हैं। TCP का डाटा सेकंड का डाटा थर्ड में और UDP का डाटा सेकंड में दिया गया है। ठीक है, UDP जो होते हैं वो कनेक्शन लेस होता है, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग वगैरह के लिए जो है वो फास्ट वगैरह जो होता है। तो यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, सेकंड वाली भी थर्ड वाली भी गलत है। ठीक है, ओनली फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विद रेफरेंस टू द डोमेन नेम सिस्टम DNS विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। तो कौन सी जो है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बनेगी? देखिए क्या होता है, जो हम इंसान जो हैं अगर कोई याद रखते हैं तो ऐसे याद रखते हैं, कोई भी चीज़ जैसे गूगल को ले लेते हैं google.com ऐसे याद रखते हैं, पर जो कंप्यूटर है वो सिर्फ नंबर को यानी कि इंटरनेट को प्रोटोकॉल को समझता है। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा इसका? द एक्ट एज ए फोन बुक ऑफ द इंटरनेट ट्रांसलेशन डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। ये इसके जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन बनेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए वायरस एंड ए वॉर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो क्या डिफरेंस है? देखिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वायरस को एक जो होस्ट फाइल जैसे कि एक्सी या फिर डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए फैलने के लिए। ठीक है, लेकिन वॉर्म जो एक्सपेंड अलोन होता है वो नेटवर्क का यूज़ करके खुद ब खुद पूरे सिस्टम में जो है वो फैल जाता है। ये डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल अगर हम यहाँ पर अगर आंसर जो पूछा जा रहा है वो बताया अगर, तो वो क्या बनता है कि ए वायरस रिक्वायर्स होस्ट प्रोग्राम टू स्प्रेड वाइल ए वॉर्म इज ए स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IPv6। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और एज रोटन हमें जो करेक्ट सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। इट यूजर्स ए 128 बिट्स एड्रेस स्पेस। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। सेकंड कह रहा है इट वाज डेवलप्ड टू रिप्लेस IPv4 ड्यू टू द एग्जॉस्शन ऑफ एड्रेसेस। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि IPv6 एड्रेसेस आर एक्सप्रेस्ड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो ये भी राइट है। तो यहाँ पर हमारी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बस टोपोलॉजी इज़ फॉल्स। टोपोलॉजी इज़ फॉल्स। कौन सी इनमें से ऑप्शन जो फॉल्स है 4 में से, तो वो ऑप्शन डी में है। इट इज़ मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी फॉर लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज नेटवर्क्स। ये फॉल्स है, क्योंकि बस टोपोलॉजी सस्ती और सिंपल होती है पर रिलायबल नहीं। ठीक है, अगर मेन केबल टूटी तो सब ख़त्म। इसलिए अगर लार्ज नेटवर्क के लिए अगर कोई चाहिए तो मैश या स्टार टोपोलॉजी बेटर होती है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, तो हमें गलत ही बतानी थी फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस एंड देयर स्पेसिफिक यूजेस। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि विच अबव आर करेक्टली मैच, कितने करेक्टली जो मैच कर रहे हैं OMR के साथ जो है यूज़ फॉर चेक ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर शीट्स।
ठीक है, ये करेक्टली मैच कर रहा है। उसके बाद MICR जो है यूज इन बैंक टू प्रोसेस चेक्स वगैरह, तो ये भी ठीक मैच कर रहा है। OCR जो है कन्वर्ट्स प्रिंटेड या फिर हैंड राइटेड इमेज इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट, ये भी राइट मैच कर रहा है। यहाँ पर भी सारे जो है क्वेश्चन हमारे जो है सॉरी स्टेटमेंट जो है वो राइट है। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि असर्शन और रीज़न है यहाँ पर दिया गया, हमें बताना है कि सही है या गलत है। ए कंपाइलर इज जनरली फास्टर देन द इंटरप्रेटर इन एग्जीक्यूटिंग द फाइनल प्रोग्राम, ठीक है, राइट है असर्शन। रीज़न क्या कह रहा है कि द कंपाइलर ट्रांसलेशन the entire program at once into machine code, whereas the interpreter translate it line by line। हाँ, ये भी ठीक है, और ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। आंसर क्या बनेगा हमारे पास कि ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो सही स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यूजर्स कैन एक्सेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट विदाउट इंस्टॉलिंग देम लोकली, ठीक है, राइट है ये। उसके बाद प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर डेवलपर टू क्रिएट एंड कस्टमाइज एप्लीकेशंस, ये भी परफेक्ट है, सही है मतलब। उसके बाद तीसरा क्या रह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफिसर एसेंशियल कंप्यूट स्टोरेज एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज ऑन डिमांड, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीज़न है, यहाँ पर हमें बताना है सही है या गलत है, जो भी है बताना है। इन MS एक्सेल #RF है, ये जो एरर होता है ये कौन सा होता है, रेफरेंस एरर होता है, ठीक है। अकर्स व्हेन ए फार्मूला कंटेंस इन इनवैलिड सेल रेफरेंस, ठीक है, ये राइट है। उसके बाद रीज़न क्या आ रहा है कि दिस टिपिकली हैपन्स व्हेन सेल्स दैट वेयर रेफर्ड बाय ए फार्मूला और डिलीटेड और पेस्टेड ओवर, ये भी ठीक है, और ये जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो आंसर भी हमारा इसी तरह का बनेगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल एंड वेब सिक्योरिटी व्हाट इज मेन इन द मिडल अटैक, शॉर्ट में MITM लिखा है, तो क्या इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास, तो ये क्या ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एन अटैक वेयर द अटैकर सीक्रेटली रिलाई एंड पॉसिबली alters the communication between two parties who believe they are directly communicating। क्या मतलब हो गया कि जो है ना मैन इन द मिडल, जो मेन अटैकर दो लोगों के बीच में जो है वो छुपकर बैठ जाता है। आपको लगता है आप अपने बैंक से बात कर रहे हो, पर बीच में जो अटैकर आपका डाटा जो है वो रीड या फिर उसे वो चेंज कर रहा होता है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो इसी के साथ आज के हमारे जो है क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं 20 क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन जो है आपके लिए रहा, इसका आंसर आपने डेली की तरह कमेंट में करना है। बाकी आपके लिए जो है एक मॉक टेस्ट है कल, जो 120 फुल मॉक टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जो भी हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबके 20-20 एज पर आपके सिलेबस में से लिए गए क्वेश्चन है, और काफ़ी बोल्ड क्वेश्चन और काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में, और अभी भी कंप्यूटर और रीजनिंग बच रहे हैं, वो आज मैं कवर करके जो है इसको वीडियो को शेड्यूल कर दूँगा। 1-1.5 घंटा आप आराम से कल निकाल कर फिर उसको देखना है। वैसे अगर शॉर्ट में देखोगे, अगर आप उस जल्दी में कर गए तो आप टाइम कम में जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मैंने जो हार्ड क्वेश्चन डाले हैं, तो उसके लिए आपकी अच्छी खासी जो है वो आपके लिए चैलेंज रहने वाला है, ठीक है। उसके लिए आप प्रिपेयर रहना, कल सुबह 8 बजे आपको जो है वो मैं जो है अपलोड कर दूँगा। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल के जो मॉक टेस्ट में।